इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे, एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, रिलेटिव चार्ज एंड मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे, एएमयू को देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेडर एंड बी ग्रेडर इन टर्म्स ऑफ स्टडी। फिर हम एटम्स की आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे and then we will discuss talk about valence shell, cation and finally anion। नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बेसिक को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत इजी है। इन रियलिटी जब उसी बेसिक से क्वेश्चन पेपर में आता है तो उनको मुश्किल पेश आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर 1-2 जून 2020 का है, जीसीई का क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टॉप करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि काफ़ी ने सॉल्व कर लिया होगा, शायद ना किया हो। सबको पता होगा कि ये टर्म रिलेटिव मास क्या है, ये 2000 क्या है, और ये जिसको मैंने रेड हाईलाइट किया है ये क्या चीज़ है। हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। बताना ये मकसूद था कि बेसिक की तरफ तवज्जो देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 2.2 जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। बाकी हम करेंगे, वंस हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क इन द कमेंट्स कि ये टॉपिक आपने स्पेसिफिकली अगर नहीं करवाया तो यू कैन मेंशन और उसको हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंबल एक्स जो है यहाँ पर ये एक सिंबल है। सबस्क्रिप्ट में हमने ए लिखा है और सुपरस्क्रिप्ट में हमने बी लिखा है। सबस्क्रिप्ट जो है वो है हमारे पास ए प्रोटॉन नंबर है, सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास बी जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर हो। एट द एंड ऑफ फिनिशिंग ईच टॉपिक यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पेपर। न्यूक्लियॉन नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड आल्सो इन अ न्यूट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। और क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के इन अ स्पेसिफिक पाथ, उसको हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, रोज़ में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे रिलेटिव चार्ज और थर्ड कॉलम में हम लिख लेते हैं मास। बात करते हैं रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, और रिश्तेदारों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, यानी कि किसके नंबर ज़्यादा आए हैं और किसके कम आए। तो रिलेटिव का मतलब जो है वो रेशो है, यानी कि कंपैरिजन है। अगर हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो वो हमारे पास आएगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें रिक्वायर नहीं है लेकिन ये आएगा। और प्रोटॉन के अगर हम सर्च करते हैं चार्ज को तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, सिंबल प्लस का आ जाएगा, तो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका अगर हम रिलेटिव चार्ज निकालें दोनों का, यानी कि दोनों की रेशियो निकालें, तो सिंप्लीफाई करके 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कट आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा -1 और प्रोटॉन हमारे पास आ जाएगा +1। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये ज़ीरो रहेगा। अब बात करते हैं मास की। तो मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। अगर हम सोनार के पास चले जाएंगे तो वो तोला में मेजर करेगा, और अगर सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं तो वो केजी में मेजर करेगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए या एटम्स को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है AMU।
ए से हमारे पास आ जाता है एटॉमिक, एम से हमारे पास आ जाता है मैस और यू से हमारे पास आ जाता है यूनिट। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कह देते हैं 1/12 ऑफ मैस ऑफ कार्बन 12 एटम। हमें रिक्वायर नहीं है इसकी वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू इसकी होती है वो हमारे पास बनती है 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम, लेकिन ये हमें रिक्वायर नहीं है। अब हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका जो मैस है वो 1 AMU है। प्रोटॉन का मैस भी हमारे पास 1 AMU है। इलेक्ट्रॉन का मैस जो है क्या है? बिल्कुल ठीक, हमारे पास वो है 1/1836 है। और कुछ बुक्स में आपको दिखेगा 1/1837, कुछ में दिखेगा 1/1840 एंड 1/2000। ऑल करेक्ट्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली रिटन होते हैं बुक्स में वो ये हाईलाइटेड वन है, लेकिन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयन। तो सबसे पहले दीज पार्टिकल को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पार्टिकल। तो गौर से देखें, वाई एक्सिस पे हमारे पास लिखा हुआ है रिलेटिव मैस। रिलेटिव का मतलब रेशो के लिहाज से मैस होगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मैस ज़्यादा होगा तो उसी के लिहाज से हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा एंड सो ऑन। और रिलेटिव चार्ज लिखा गया है, तो अगर हम टेबल को देखें तो हमारे पास -1 रिलेटिव चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का हमें मैस दिया गया है वो 1 है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास 1 है तो वाई एक्सिस पे हमें रिलेटिव मैस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का और हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन मैस चेंज हो सकता है। तो टेबल को अगर हम देखें तो हमें पता है कि 2000 टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है। इसका मतलब ये है कि 2000 टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का 1 है तो 2000 टाइम्स ज़्यादा होगा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मैस हमारे पास आ जाएगा 2000। अब रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें 0 और उसका मैस अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि 2000 होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का, तो 0 चार्ज हमारे पास होता है न्यूट्रॉन का, मैस भी हमारे पास 2000 है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड हमारे पास पार्टिकल है ये हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट जो है इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सो जब भी टॉपिक को आप तैयार करें, पास्ट क्वेश्चन मस्ट सॉल्व करें ताकि आपकी जो इंटरप्रेट करने की एबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़े, ताकि आप जो है इन फ्यूचर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। हाइड्रोजन एटम हमारे पास होता है H1O1, यानी उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, तो ब्लैक वाला तो हमारे पास होगा, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड है ये पार्टिकल हमारे पास नहीं होगा, तो सी माइट बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन आयन की तरफ। हाइड्रोजन आयन को अगर हम देखें तो आयन का मतलब, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ पॉजिटिव 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भी अब हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ना ही तो इलेक्ट्रॉन है आयन के अंदर और ना ही न्यूट्रॉन है, तो नीदर हमारे पास न्यूट्रॉन होगा नोर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने का एक तो ये मकसद था कि आपको बेसिक पता चल सके कि बेसिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये था कि आपको पता चल सके कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 का था जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी। बाकी ये जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना, प्रोटॉन को, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है। यकीन मानें जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका B ग्रेड आता है और A ग्रेड या A स्टार आता है, उनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 का। जिन स्टूडेंट का A स्टार आता है उनकी इंटरप्रिटेशन एबिलिटी जो होती है स्ट्रांग होती है, वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जबकि नॉलेज जो है B ग्रेड और A स्टार ग्रेड वाले स्टूडेंट का
सेम होता है। तो आप मस्ट ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 वाले क्वेश्चंस जो हैं, इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि इंशाल्लाह आपका ए ग्रेड आ सके। अब हम आगे चलते हैं। सोडियम जो है हमारे पास वो 1123 है। 11 आपको पता है क्या है, बिल्कुल हमारे पास जो है 11 प्रोटॉन नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इसको हम एटॉमिक नंबर बी कहते हैं। और जो 23 है हमारे पास वो है मास नंबर। तो इसमें जो प्रोटॉन्स है वो हमारे पास आ जाएगा +11। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो -11 आ जाएगा। और जो न्यूट्रॉन है हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमारे पास मास नंबर होता है। जब हम मास नंबर से जो है वो प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। आंसर हमारे पास जो है वो 12 है। ओवरऑल चार्ज की बात करें तो +11 -11 जो है एक दूसरे को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर लेंगे तो ओवरऑल चार्ज जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जो प्रोटॉन नंबर है वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। प्रोटॉन नंबर इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। इससे मुराद ये है कि एक एटम जो है वो कभी भी प्रोटॉन को लूज़ या गेन नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि वो प्रोटॉन नंबर 11 है तो रिगार्डलेस उसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 11 का मतलब वो हमेशा सोडियम होगा। इसी तरह अगर प्रोटॉन हमारे पास 6 है प्रोटॉन नंबर, तो जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमेशा कार्बन होगा, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हों, चाहे उसमें न्यूट्रॉन कितने हों। अच्छा, ये बेसिक है, हर किसी को पता होगा। जो हमारे पास जो एनी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या करता है, कोई भी एलिमेंट है वो लूज़ करेगा या गेन इलेक्ट्रॉन करेगा या शेयर भी कर सकता है। क्यों? ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो सके या अपना जो वो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट कर सके। वैलेंस शेल हम किसे कहते हैं? वैलेंस शेल हम आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। अगर किसी एटम में एक ही शेल है तो वही उसका वैलेंस शेल होगा, वही उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। और किसी में 5 है हमारे पास शेल, तो जो लास्ट 5th शेल है हमारे पास वो उसका वैलेंस शेल होगा, यानी आउटर मोस्ट शेल होगा। अब आगे चलते हैं। सोडियम हमने कहा हमारे पास 1123 है। लेट्स से कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो प्रोटॉन इज़ इक्वल टू +11 है, इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा +1। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है सोडियम तो +1 जो है हमारे पास चार्ज है। तो आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन charge is +1. Similarly, after loss of 2 electron, charge is +2. After loss of 3 electrons, charge is +3 and so on. ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, आयन हम कहते हैं अगर एटम लूज़ या गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो हम उसे आयन कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है इसको हम कैटायन कहते हैं। कैटायन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड से रिलेटेड है। आयन्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड आर नाउन एज कैटायन। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम अगले चैप्टर्स में जो है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई एटम जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो नेगेटिव चार्ज आयन में चेंज हो जाएगा, जिसको हम एनाइन कहते हैं। एन जो है वो एनोड है और आयन जो हमारे पास आयन है, आयन दैट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड एनोड इज़ नोन एज एनाइन। ये इसकी ओरिजिन ऑफ नेम है, ये हम लेटर चैप्टर में जो है आगे जाकर पढ़ेंगे। सो बिल्कुल पिछले वाले की तरह हम कह सकते हैं आफ्टर गैनिंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़ -1, आफ्टर गैनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़ -2, आफ्टर गैनिंग 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़ -3। जैसे कि क्लोरीन हमारे पास आ जाता है 35 और 17 हमारे पास होता है। हम इसमें जो प्रोटॉन की बात करें तो 17 है, +17 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास है -17 हो जाएगा, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या किया, गेन किया है, तो ये हो जाएगा -18। और जब हम इसका करेंगे तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा -1, तो Cl नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पास्ट पेपर का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन इज़ 288। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे हम करेंगे।
तो 288 जो है हमें ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, तो ये टोटल बन जाएंगे 8 और 2 10 प्लस 8 18 इलेक्ट्रॉन्स है इस केटाइन में। व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ़ केटाइन? केटाइन का आपने प्रोटॉन नंबर बताना है, A16, B17, C18 और D19। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी वो कह रहा है कैटाइन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब, इस कैटाइन का मतलब कि ये जो एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए थे, तो यानी कि जो उसका प्रोटॉन नंबर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोटॉन नंबर ज़्यादा यहाँ पर एक ही ऑप्शन का है जो कि है हमारे पास 19, तो डी विल बी अवर आंसर। अगर हम देखें हमारे पास प्रोटॉन नंबर लेट्स से हमारे पास 18 है, तो इलेक्ट्रॉन 19 है, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होंगे उस एटम के, 19 होंगे। उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो वो कैटाइन बन गया और 18 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। अब एक एग्ज़ाम हिंट आप लिख लीजिए कि कैटाइन ऑलवेज हैव मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, एंड आल्सो सिमिलरली एनाइन्स ऑलवेज हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, क्योंकि एनाइन हमने क्या किए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होता है। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.